38% तक जा पहुंचा है। आपको बता रहे हैं सुबह सवेरे सूरज के चलते गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने लगा है और शहर का कम से कम टेम्परेचर 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मौसम के अहवाल जान लेते हैं मुबीन हैदर से। मुबीन, बताइए क्या सूरत हाल रहेगी आज मौसम की? बिल्कुल, अगर आज मौसम की सूरत हाल की बात करें तो आज मौसम की सूरत हाल इस तरह से है कि शहर लाहौर में गर्मी की शिद्दत में जब इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है। आज दर्जा हरारत जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया गया है और शहर में आज भी बादल और सूरज की आगजनी का सिलसिला तो जारी रहेगा और जो इसके साथ साथ हवा चलने का सिलसिला जो वो भी शहर लाहौर में देखने में आएगा, लेकिन बारिश का इम्कान जो है वो बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। दोपहर को प्रॉपर एक गर्मी की शिद्दत महसूस की जा सकेगी। इसके साथ अगर बात करें हवा में नमी के तनासब की, तो हवा में नमी के तनासब 38% जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। हवा की रफ्तार 11 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई है। इसके साथ साथ जो है वो शहर कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 23 डिग्री जो है वो रात के औकात में रिकॉर्ड किया गया था और मौजूदा दर्जा हरारत की बात करें तो मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो तकरीबन जो है वो 26 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात वालों का बताना है कि कोशिश करें जब घर से निकलते हैं तो चश्मे का इस्तेमाल यकीनी बनाए, स्किन को ढांप कर रखें क्योंकि जो है इस मौसम के अंदर जो मुज़र सेहत सूरज की शुआएं हैं वो बहुत ज़्यादा स्किन की इफेक्ट करती हैं। ख़ास तौर पर जो स्किन कैंसर और इस तरह की डिजीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा लायक होती हैं। तो प्रिकॉशनरी मेजर्स का दामन हादसे की सूरत ना छोड़े क्योंकि गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखने में आ रहा है। तो वाटर इनटेक ज़्यादा से ज़्यादा रखें ताकि खुद को हाइड्रेटेड रखने में और हीट स्ट्रोक जैसे मसाइल से बचने में जो है वो करामत साबित हो सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने डीजल की कीमत में कमी की मंजूरी दे दी है और डीजल की कीमत में 32 रुपये 12 पैसे फी लीटर कमी की मंजूरी दी है। डीजल की नई कीमत 353 रुपये 43 पैसे फी लीटर मुकर्रर हो गई है और पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम तक पहुँचाएंगे। आपको बता रहे हैं पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें रंग ले आई हैं जिसके नतीजे में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी डीजल की कीमत में कमी की मंजूरी दे दी है और डीजल की कीमत में 32 रुपये 12 पैसे फी लीटर कमी की मंजूरी दे दी है। डीजल की नई कीमत 353 रुपये 43 पैसे फी लीटर मुकर्रर हो गई है। पंजाब असम्बली के 41वें इजलास की तीसरी नशिस्त का एजेंडा जारी किया गया है। एजेंडे के मुताबिक इजलास में 5 तहरीकें अल्तवाई कार ज़ेर बहस आएंगी और पंजाब असम्बली का इजलास फिर दोपहर 2 बजे होगा। इजलास में रेस्क्यू 1122 से मुतालिक सवालात के जवाबात भी दरियाफ्त किए जाएंगे। अरकान के तवज्जो दिला नोटिस के ऐवान में ज़ुबानी जवाब दिया जाएगा। पंजाब असम्बली इजलास में पीर के रोज़ पोस्ट बजट पर आम बहस भी जारी रखी जाएगी। पंजाब पुलिस को चौथे क्वार्टर का 40 अरब रुपए का बजट भी जारी। महंगाई के बायस पंजाब पुलिस को 6 अरब का कट लग गया, जबकि रवा माली साल के 2.25 अरब के बजट में से 194 अरब का बजट जारी किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। आईजी पंजाब अब्दुल करीम की जानिब से तमाम अजला और यूनिट्स को चौथे क्वार्टर के 44 अरब के फंड्स जारी किए गए। चौथे क्वार्टर के सबसे ज्यादा पैसे सीसीपीओ लाहौर को 7 अरब 10 करोड़ रुपए मिले। सीटीओ लाहौर को 1 अरब रुपए जारी। पंजाब कांस्टेबलरी को 2 अरब रुपए मिले। सीपीओ फैसलाबाद को 1.9 अरब रुपए, सीपीओ रावलपिंडी को 1.9 अरब रुपए जारी। सीपीओ गुजरांवाला को 1.2 अरब रुपए, सीपीओ मुल्तान को 1.2 अरब रुपए, डीपीओ शेखुपुरा को 700 मिलियन रुपए जारी। डीआईजी टेली एंड ट्रांसपोर्ट पंजाब को 1.4 अरब रुपए के फंड्स मुयस्सर। सीटीडी पंजाब को 1.5 अरब और एसपीयू पंजाब को 1.5 अरब रुपए के फंड्स मिले। अलीट फोर्स को 169 मिलियन, सीटीओ गुजरांवाला को 109 मिलियन रुपए जारी। जराये के मुताबिक अगले माह में पुलिस बजट में इस्तेमाल न होने वाले फंड सरेंडर किए जाएंगे। सप्लीमेंट्री ग्रांट में 30 से 35 अरब रुपए मजीद मांगे जाएंगे। हसन रजा, लाहौर न्यूज। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू कहते हैं कि सूबा भर में गंदम की हार्वेस्टिंग का अमल जारी है और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत के मुताबिक छोटे काश्तकारों से गंदम तरजीही बुनियादों पर खरीदी जाएगी। गंदम की खरीदारी के लिए सूबा भर में 233 सेंटर्स मुकम्मल फाल हैं। इफ्तिखार अली सहू के ज़ेर सदारत गंदम की कटाई बारे जायज़ा इजलास हुआ और इजलास में गंदम के काश्तकारों को कटाई, गहाई जबकि स्टोरेज बारे फनी रहनुमाई फराहम करने की हिदायत भी की है। सेक्रेटरी ज़राअत ने बताया कि गंदम की खरीदारी के लिए काश्तकारों के रजिस्ट्रेशन का अमल भी मुकम्मल किया जा रहा है। सुबह भर में गंदम की कटाई का अमल करीबन
40% रकबे पर मुकम्मल हो चुका है। इब्तदाई तखमीने के मुताबिक सूबे में गंदम की पैदावार का मुकर्ररा करदा हदफ का हसूल यकीनी बनाया जाएगा। लोड शेडिंग का चीन फिर से बेकाबू। गैर-एलानी लोड शेडिंग से कारोबारी जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। शहरियों ने जल्द अज जल्द लोड शेडिंग से छुटकारे का मुतालिबा किया है। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब भर में लोड शेडिंग का मसला संगीन हो गया। लेस्को रीजन में बिजली की आंख मचोली ने सार्फिन का जीना मुहाल कर दिया। लेस्को की बिजली की तलब दिन में 2700 मेगावाट से तजावुज कर गई। नेशनल ग्रिड से लेस्को को 2300 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। लेस्को को दिन के औकात में 400 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। रात के औकात में शॉर्टफॉल 850 से 900 मेगावाट तक पहुँच जाता है। बिजली की गैर एलानिया बंदी से 27 शहरी कहते हैं न दिन को सुकून मिलता है न रात को आराम। कारोबार तबाह हो रहे हैं। घंटा लेट आ रही है, घंटा जा रही है, उधर क्या करे गरीब बंदा, क्या करेगा। 8 बजे दुकानें बंद करा देते हैं, 7 नहीं बजते, 8 नहीं बजते, पहली पुलिस वाले आते हैं, दुकानें बंद करो, दुकानें बंद करो। क्या करना चाहिए हम लोग। सुबह आते हैं, लाइट गई होती है, 1 घंटे बाद आती है क्या लाइट, 1 घंटे बाद फिर चली जाती है लाइट। रात को 8 बजे दुकानें बंद हो जाती, काम हमने क्या करना है। घर जाते हैं तब भी लाइट नहीं आ रही होती। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी शदीद अजियत में मुब्तला हैं। बिजली की तवील और गैर एलानिया बंदी से तजारत और सनत का पहिया जाम हो गया है। मार्केटें रात 8 बजे बंद करने के हुक्म से कारोबारी सरगर्मियाँ बुरी तरह मुतासिर हैं। ताजर कहते हैं बिजली की लोड शेडिंग से छोटी सनतें ज़्यादा मुतासिर हो रही हैं। रिपोर्ट करेंगे। तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग छोटी सनतों का पहिया रुक गया। मार्केटें जल्द खोलने के हुकूमती इकदाम भी बेसूद। कारोबारी सरगर्मियां बुरी तरह मुतासिर होने लगी। वाइस चेयरमैन एसोसिएट क्लास फाउंडर्स ग्रुप ज़ीशान खलील और सदर ब्रांड रुथ रोड इलेक्ट्रिक मार्केट एसोसिएशन आगा जुल्फिकार कहते हैं रात के औकात में बिजली नहीं होती। सुबह जल्द उठकर मार्केटें कैसे खोली जाएं। छोटी सनतें शाम और रात में चलती हैं, वो भी बिजली की बंदिश की नजर हो रही हैं। जो लाइट की सिचुएशन इस वक्त जा रही है, शाम 5 से 1 बजे तक कॉटेज इंडस्ट्री वैसे ही बंद हो गई। डे टाइम पे तो उनका काम ही नहीं होता। कॉटेज इंडस्ट्री में जितनी भी लेबर है वो ड्यूल काम करते हैं। वो सुबह के टाइम दुकानों पे काम करते हैं और शाम के टाइम अपना काम करते हैं आके इंडस्ट्री के अंदर अपना घर चलाने के लिए, इसलिए कि सर्वाइवल नहीं है। किसी का भी पॉकेट साइज ऐसा नहीं है कि अपने घर को चला सके, खाना पीना देख सके। तो आप इस चीज को देखें, हुकूमत को चाहिए या तो मार्केटों का टाइम प्रॉपर करे या अपनी लोड शेडिंग को एडजस्ट करे। हमारा कारोबार तो स्टार्ट 11 बजे से होता है और शाम 8 बजे तक होता है। और जो छोटी इंडस्ट्री है, जो जिनिंग और स्पिनिंग वगैरह हो गई, छोटी इंडस्ट्री, वो उसका काम ही 8 बजे के बाद शुरू होता है। वो रात को तो उन्होंने बंद कर दिया। लोड शेडिंग बिला जवाब बेमकसद ही हो रही है। इसका कोई समझ नहीं आ रही किस वजह से ये कर रहे हैं। हमारी हुकूमत वक्त से ये दरख्वास्त है कि जनाब ये जो अनशेड्यूल्ड लोड शेडिंग आप कर रहे हैं इसको आप थोड़ा सा कंट्रोल करें, बल्कि इसके ऊपर जरा नजरसानी की जाए। ताजिर और दुकानदार भी बिजली की बंदिश के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं पहले ही कारोबार ठंडे हैं, अब बाकी की कसर बिजली की लोड शेडिंग ने निकाल दी है। फैक्ट्रियां चलेंगी तो सामान मार्केटों तक पहुंचेगा। मुल्क पाकिस्तान में ना तो लाइट है, ना बिजली है, ना गैस है। बच्चों को स्कूल जाना होता है, गैस बिल्कुल नहीं होती। रात को हमने घर जाना होता है, सोना होता है, लाइट बिल्कुल नहीं। चाहे वो सोलर सिस्टम लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद सोलर सिस्टम कम्प्लीट बंद हो जाता है, बैटरियां चार्ज नहीं होती। घर जाते हैं, सारी रात लाइट ही नहीं होती। हम सोए किस टाइम और सुबह उठें किस टाइम और कारोबार पे किस टाइम आए। सवाल तो ये है ना सर। हमें चलो ठीक है, इन्होंने कहा जी कि आप पाबंदी से दुकानें खोलें, स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया, 8 बजे मार्केटें बंद होनी चाहिए, हम एग्री करते हैं। और लाइट तो दो, हम घर जाके सो तो जाएं कम से कम। यहाँ 10 से 12 घंटे की ड्यूटी है। हुकूमत तवानाई बचत पॉलिसी के तहत मार्केटें सुबह जल्द खोलने और रात 8 बजे बंद करने पर सख्ती से अमल दरामद करवा रही है, लेकिन बिजली की रात भर लोड शेडिंग इस प्लान को मुतासिर कर रही है। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। नाज़रीन, लाहौर चैम्बर में ताजर नुमाइंदों और कस्टम हुकाम के साथ इजलास। सदर चैम्बर फ़हीमुर रहमान सहगल कहते हैं कि लोड शेडिंग ने कारोबार की शदीद मुश्किलात पैदा कर दी हैं और पैराफोर्स की कार्रवाइयों से माहौल मज़ीद ख़राब हो रहा है। बिजली के बहरान के हल के लिए मुतबादल तवानाई ज़राए अपनाए जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर चैम्बर में होने वाले इजलास में मेंबर कस्टम ऑपरेशन सैयद शकील शाह और चीफ कलेक्टर अप्रेजमेंट नवीद इलाही भी शरीक हुए। कारोबारी बरादरी ने इजलास के दौरान कस्टम्स हुकाम के सामने अपने मसाइल और तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए। हम जब रिड्यूसिंग रेट ले लेते हैं FBR से, वो रिड्यूसिंग रेट सर कस्टम की GD पे, इनकम टैक्स की फाइलिंग पे भी अप्लाई होना चाहिए। देखिए, मैन्युफैक्चरर को हम कुछ सब्सिडी तो दे ही नहीं सक रहे, हमारे पास फिस्कल स्पेस नहीं है, हमारे पास एनर्जी चीप नहीं है। तो अगर मैन्युफैक्चरर एक रिड्यूसिंग रेट ले रहा है विद होल्डिंग का, वो सर एट द टाइम ऑफ कस्टम वो भी अप्लाई होना चाहिए,
क्योंकि हम एक प्रॉपर चैनल से उसको लेते हैं। तो इट्स नॉट लाइक कि हमारा कोई इनकम टैक्स कम देंगे या ज़्यादा देंगे, दैट इज़ ऑल डॉक्यूमेंटेड। तो 5.5% या 4.5% जो लग रहा है तो उसको रिड्यूसिंग रेट के ऊपर अप्लाई करवाएं, ताकि ये भी एक सहूलत वर्किंग कैपिटल की मैन्युफैक्चरर को मिले जब रॉ मटेरियल एवरीथिंग इज डबल्ड। इजलास के बाद सदर लाहौर चैम्बर फहीमुर रहमान सेखर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बिजली की लोड शेडिंग अरूज पर और लॉकडाउन जैसे इकदामात कारोबार के लिए शदीद मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। बिजली के बहरान के हल के लिए मुतबादिल तवानाई ज़राए अपनाए जाएं। लोड शेडिंग अरूज पे है और दूसरी तरफ हमने जो एक रिफॉर्म्स या एनर्जी कंजर्वेशन के हवाले से जो लॉकडाउन लगाया है, तो ये दोनों चीज़ें बड़ी बैडली इफ़ेक्ट कर रही हैं इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर। ताजिर नुमाइंदों का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि हुकूमत मुश्किल कारोबारी हालात में बिजनेस कम्युनिटी को फौरी रिलीफ फराहम करे और बिजली बहरान के खात्मे के लिए मौसर पॉलिसी बनाए। कैमरामैन शहबाज के साथ सज्जाद हुसैन, लाहौर न्यूज़। और नाज़रीन, जमात इस्लामी का बिजली गैस के तवील लोड शेडिंग पर इज़हार तशवीश, बढ़ती महंगाई और बेरोज़गारी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात के सहार कर दिया। अमीर जमात इस्लामी लाहौर सियालुद्दीन अंसारी का कहना है शहरी इलाकों में कई घंटे बिजली बंद रहने से मामलाती ज़िंदगी शदीद मुतासिर हो रहे हैं, जबकि हुकूमत पंजाब बल्दियाती इंतख़ाबात करवाने में संजीदा नज़र नहीं आती थी। रहनुमा को कहना था बिजली और गैस के बेतहाशा लोड शेडिंग से कारोबारी सरगर्मियाँ और घरेलू ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं। अगर लोड शेडिंग का सिलसिला जारी रहा तो एहतजाज किया जाएगा। नाज़रीन, 30 लाख मैट्रिक टन गंदम की खरीदारी के लिए हुकूमत पंजाब ने 71 अरब 48 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। रकम आइंदा माली साल के रेगुलर बजट से दी जाएगी, जबकि एग्रीगेटर्स को सूद और मुनाफे की मद में अदा करने के लिए फंड्स मंजूर करवाए जाएंगे। रिपोर्ट करेंगे इमरान अकबर। काबीना की आला सतह कमेटी सालाना रिलीज प्लान मंजूर और कारकर्दगी रिव्यू करने की जिम्मेदार। डिविजनल कमिश्नर की सरबराही में कमेटी किसान से गंदम खरीदारी से लेकर स्टोरेज तक तमाम कामों की निगरानी करेगी। गंदम खरीदारी पॉलिसी में सजाएं, निगरानी का निज़ाम, IT का इस्तेमाल, बजट और फील्ड सुपरविजन का अमल शामिल। एग्रीगेटर पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर सिक्योरिटी जब्त, ठेके के वक्त जमा करवाएगी बैंक गारंटी जब्त कर ली जाएगी। हुकूमत को होने वाले माली नुकसान की वसूली करवाई जाएगी। इंतजामी हुक्म पर मुआहिदा मनसूख और सिविल और फौजदारी मुकदमात चलाए जाएंगे। किसान 48 करोड़ रुपए की जरूरत होगी, जो माली साल 2026-27 के रेगुलर बजट से दी जाएगी। पैसा एग्रीगेटर्स को सूद और मुनाफा की मद में अदा करने के लिए है। हुकूमत का मकसद अपना माली बोझ और बद इंतजामी कम करना और खरीदारी का काम प्रोफेशनल कंपनियों से करवाना है। गंदम पॉलिसी के मुताबिक गंदम की रिलीज सितंबर 2026 से मार्च 2027 तक की जाएगी। मार्केट का रेट 3500 से ऊपर गया तो किसान का हक महफूज रखा गया है, लिहाजा हुकूमत पॉलिसी में गंदम पर सब्सिडी भी दे सकती है। इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। LPG माफिया के 5 घी में, जबकि तर्जुमान और तवानाई बहरान की आड़ में घरेलू गैस के रेट आसमान पर पहुंचा दिए हैं। लाहौर समेत किसी शहर में ऑर्डर रेट पर LPG में असर नहीं। शहर में धड़ल्ले से गैस 450 से 480 रुपये फी किलो बेची जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। की कीमतों को कंट्रोल ना किया जा सका, गैस की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो चुका। लाहौर समेत पंजाब भर में ओगरा रेट पर LPG की दस्तयाबी ख्वाब बन गई। ओगरा ने रवा माह के लिए LPG की कीमत 304 रुपए 12 पैसे फी किलो मुकर्रर की। शहर में 450 से 480 रुपए फी किलो घरेलू गैस फरोख्त की जा रही है। सार्फिन कहते हैं कि हर दुकानदार मर्जी का रेट वसूल कर रहा है। महंगे दामों खरीद कर LPG इस्तेमाल करना पड़ती है। 420 है, 1 किलोमीटर सफर तय करके जा रहे हैं तो 460 रुपए मिल रही है, और ये पहले 200-250 रुपये थी, 300 रुपये थी, और अब ये गैस बहुत ज़्यादा महंगी होने की वजह से किराए वगैरह भी महंगे हुए हैं, लेकिन कस्टमर किराया वगैरह नहीं दे रहा। तंगी बहुत है चलाने में। सिर्फ ऐसे काम से सस्ती मिल रही, बाकी सारे 500, 550, 420 रुपये दे रहे हैं। LPG की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने महंगाई ज़दा शहरियों के घर का बजट हिलाकर रख दिया है। उन्होंने हुकूमत से ओगरा रेट पर गैस की दस्तयाबी यकीनी बनाने का मुतालबा। चलते हैं मच्छरों की भरमार। लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू की इलाका शुरू। रवां साल सुबह में अब तक 16 डेंगू केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि शहर में अब तक डेंगू के 3 कंफर्म केसेस भी सामने आ चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मौसम गर्म होते ही मक्खियों मच्छरों की यलगार, रवा साल डेंगू के केसेस में इजाफे का खदशा। रवा साल पंजाब में अब तक 16 डेंगू केसेस रिपोर्ट हो चुके, जबकि शहर में डेंगू के 3 कंफर्म केसेस सामने आ चुके। महकमा सेहत के ज़राए ने बताया है कि शहर में 1000 से ज़ायद डेंगू हॉटस्पॉट मौजूद हैं। डेंगू को काबू करने के लिए 1600 टीमें बनाई जा रही हैं। इंसदादे डेंगू स्क्वाड में 3500 का अमला मौजूद है। सूबाई वज़ीर सेहत व आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि इंसदादे डेंगू के तहत बिला तफरीक कार्रवाइयाँ की जाएंगी,
जिस घर से भी डेंगू का लार्वा बरामद हुआ वहां पर रेड स्टिकर लगाया जाएगा। कराची इस्लामाबाद के बाद लाहौर से भी हजाज की इमिग्रेशन होगी। सऊदी अरब की इमिग्रेशन और हज के हुकाम हज इंतजामात का जायजा लेने के लिए लाहौर पहुंच गए हैं। कराची इस्लामाबाद के बाद अब लाहौर से भी हजाज की इमिग्रेशन होगी, जबकि रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत इमिग्रेशन के बाद तमाम हजाज इस हॉल में जाने के बाद सीधे जहाज़ पर सवार होंगे, जबकि सऊदी अरब पहुंचने के बाद हजाज कराम डायरेक्ट टर्मिनल से बाहर निकल जाएंगे। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी सऊदी अरब की इमिग्रेशन टीमों ने काम शुरू कर दिया है। लाहौर एयरपोर्ट से आज़मीन हज की पहली परवाज़ कल सुबह 10:30 बजे रवाना होगी। एयरपोर्ट पर हजाज कराम के लिए अलग से हॉल बना दिया गया।